दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमला। जनसुनवाई के दौरान आरोपी शख्स ने अटैक कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जनसुनवाई के दौरान शख्स ने सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमला कर दिया। सीएम आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रही थी। सीएम अपनी फरियाद लेकर मिलने पहुंचा था आरोपी। सीएम के ऊपर हमले को लेकर बीजेपी का बयान। सीएम पर हमले को बताया राजनीतिक साजिश। वीरेंद्र सचदेवा का हमले को लेकर बयान। कहा रेखा गुप्ता के सिर में मामूली चोटें आई हैं। पुलिस जांच कर रही है। दोषी पर कार्रवाई होगी। दिल्ली के सीएम पर हमले को लेकर बोले मनजिंदर सिरसा। हमले को राजनीतिक साजिश बताया। कहा यह विरोधियों की साजिश। दिल्ली के सीएम पर हमले को लेकर बोले मंत्री कपिल मिश्रा। जनसुनवाई के दौरान हमले की कोशिश कायराना हरकत है। जो सरकार के काम से डर रहे हैं, अब वो ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। आम आदमी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान। कहा सीएम पर इस तरह से हमला दुखद है। ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आम आदमी पार्टी ने भी सीएम रेखा गुप्ता के हमले की निंदा की है। कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। उम्मीद है पुलिस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। लोकसभा में अमित शाह पेश करेंगे 130वां संविधान संशोधन बिल। गिरफ्तारी या फिर 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पीएम, सीएम और मंत्रियों को अपना पद छोड़ना होगा। दिवाली पर देश को पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। दीपावली के मौके पर नए जीएसटी रिफॉर्म लागू होगा। लोगों को टैक्स में दी जाएगी छूट। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। वीरभूमि पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 97 LCA मार्क A1A फाइटर जेट। 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी। HAL को एयरक्राफ्ट का ऑर्डर मिलने की उम्मीद। NCERT ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल मॉड्यूल जारी किया। क्लास 3 से 12 के सप्लीमेंट्री मटेरियल में शामिल लिखा। पहलगाम हमला पाकिस्तानी सेना और नेताओं के आदेश पर हुआ। दिल्ली में 50 से ज्यादा स्कूलों को बम की धमकी। पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल के चंबा में भूकंप के झटके। करीब 1 घंटे में 2 बार धरती कांपी। डर के बाद घरों से बाहर निकले लोग। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ, किश्तवाड़, कुलगाम में तलाशी अभियान। आतंकियों के खात्मे को लेकर एक्शन में सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर में 5 जंग लगे ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। अखनूर सेक्टर के एक गांव में ग्रेनेड बरामद। सुरक्षा बल जांच में जुटे। भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने पंजाब पुलिस का आरोपी गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी को कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब पुलिस को सौंपा गया। अजमेर के नसीराबाद में असंतुलित होकर नाले में गिरी कार। आसपास मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। राजस्थान के झालावाड़ में पति पत्नी के झगड़े में पत्नी की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया। आर्थिक मुआवजे और निष्पक्ष जांच की कर रहे मांग। जयपुर में एक साथ रहस्यमयी तरीके से 6 बच्चे लापता। परिजनों ने शिकायत करवाई दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर में रिक्शा के टायर लहराकर वीडियो अपलोड करने का मामला। पुलिस ने ई रिक्शा चालक को हिरासत में लिया। पहले भी काटा गया था आरोपी फरदीन का चालान। हरियाणा के लोहारू में मनीषा हत्याकांड का मामला। अब सीबीआई करेगी टीचर मनीषा हत्याकांड की जांच। हरियाणा सरकार ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। गाजियाबाद सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने फिर से मचाया उत्पात। पालतू और कुत्तों ने महिला को काटा। लॉबी में मेड को नोचा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। जिला अस्पताल के गेट पर ही प्रसूता ने दिया बच्चे को जन्म। जच्चा बच्चा फिलहाल सुरक्षित।
ओडिशा के झारसुगुड़ा में पार्शियन बिल्लियों की तस्करी का भांडाफोड़। ब्रजराजन पर गए रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई 20 पार्शियन बिल्लियां। मुंबई से कोलकाता ले जा रहे थे तस्कर। राजस्थान के सीकर में एल्यूमिनियम फैक्ट्री के अंडरग्राउंड टैंक में युवक का शव मिला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की। महाराष्ट्र के कई जिलों में 3 दिन से लगातार बारिश के कारण रेल, बस, हवाई सेवाएं सब बाधित। मुंबई में सुबह से हो रही लगातार बारिश से रेलवे ट्रैक जलमग्न। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश के बाद कई लोकल ट्रेन कैंसिल। पुणे में भी कई हिस्सों में भारी बारिश। कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। लगातार जारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हुए। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बारिश। पुंछ में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन अलर्ट मोड पर। पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बारिश के कारण हरिद्वार में गंगा नदी का स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। स्थानीय प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी। दिल्ली में मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान के पार। यमुना का जलस्तर 205.91 मीटर पर पहुंचा। कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के अजमेर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। ऐतिहासिक आना सागर चौपाटी पर मौसम का लुत्फ उठाते दिखे लोग। यूएन में भारत का पाकिस्तान पर हमला। अल्पसंख्यक महिलाओं पर यौन हिंसा का मुद्दा उठाया। कहा 1971 में लाखों महिलाओं के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने की थी यौन हिंसा। आज से पाकिस्तान के दौरे पर चीन के विदेश मंत्री। नई दिल्ली से सीधे इस्लामाबाद जाएंगे चीनी विदेश मंत्री। 22 अगस्त तक पाकिस्तान में कई महत्वपूर्ण मुलाकातों में होंगे शामिल। जेलेंस्की से मुलाकात पर पुतिन का बयान। कहा मॉस्को में हो जेलेंस्की से मुलाकात। ट्रंप को भी मॉस्को आने का न्योता दिया। रूस यूक्रेन में फिलहाल सीज फायर नहीं। ट्रंप ने मीटिंग रोककर पुतिन को फोन किया। हमास गाजा में सीज फायर पर राजी। आधे इजरायली कैदियों को करेगा रिहा। नेतन्याहू बोले कि सभी को छोड़ा तो समझौता होगा। अमेरिका ने 6000 स्टूडेंट वीजा रद्द किए। इनमें से 4000 वीजा अपराध और आतंकवाद में शामिल। यूएस में 11 लाख विदेशी छात्र। अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर बलूचों ने दी बधाई। कड़े संदेश के साथ पाकिस्तान को बलूचों ने धूल टूक दी। कहा कि जो हमारी आवाज दबाना चाहते हैं हम उनका सामना करेंगे। पाकिस्तान की विदेश नीति में भी बढ़ा मुनीर का दखल। डिप्लोमेसी का नया फेस बन रहे आर्मी चीफ मुनीर। पहलगाम अटैक के बाद शहबाज से ज्यादा मुनीर की विदेश यात्रा। फिनलैंड के सांसद ने संसद में आत्महत्या की। किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे सांसद। पाकिस्तान में फिर से भूकंप से कांपी धरती। घरों में निकलकर भागे लोग।